हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। इस बार हमारा जर्नी था HSR लेआउट बैंगलोर टू रामेश्वरम। तो हमने हमारा जर्नी स्टार्ट किया है। ये टोटल 12 आवर्स का जर्नी था। तो हमने स्टार्ट किया HSR से। तो हमने नेशनल हाईवे 44 लिया। जैसे ही हम बैंगलोर के बाहर निकले, हमने सबसे पहले पेट पूजा की। यहाँ पे हमने साउथ इंडियन स्पेशल A to B है, वहाँ पे हमने मेदू वड़ा और आप देख सकते हो ये सब मेनू ऑर्डर किए थे और फिर हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया। यू विल नॉट बिलीव, इतना अच्छा रोड है, इतना अच्छा रोड है कि यू विल डेफिनेटली इन्जॉय योर जर्नी। बहुत ही अच्छे रोड बनाए हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने ये सोचा, ये मैंने मतलब बहुत दिनों से मैं ये सुनती आ रही थी कि साउथ इंडिया में रेलवेज़ आर वेरी डिफ़िकल्ट, उनकी स्पीड बहुत स्लो रहती है, या फिर बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ मैंने सुने थे। बट इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एक्चुअली। रोड आप सोचोगे नहीं, इतने सुंदर, एकदम मस्त है रोड वगैरह। मैंने जर्नी बहुत इन्जॉय की क्योंकि हमारे 12-12.5 घंटे का ये जर्नी था। अगर सोचिए, अगर रोड अच्छे थे तो कितना अच्छा इन्जॉयमेंट हुआ होगा। ड्राइविंग वॉज लैविश एंड ड्राइविंग में हम लोग ने बहुत ही इन्जॉय किया। तो हमने रूट जो लिया था वो सेलम लिया था। सेलम थ्रू हम आगे जाने वाले थे, पर वो जो रास्ते पे कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हमें दिखे, उससे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो रामेश्वरम हमने क्यों डिसाइड किया रामेश्वरम जाना? एक्चुअली मेरे 3 इंटेंशन थे। सबसे पहला तो रामेश्वरम को भगवान श्री राम की नगरी भी कहा जाता है, ये तो आप सबको पता होगा। यहाँ पर भगवान श्री राम के हाथों से बनाया गया शिव मंदिर भी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर रामायण कालीन राम सेतु भी है। मुझे धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ रामेश्वरम अपनी एक नेचुरल सुंदरता के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो भी एक मेरा इंटेंशन था, क्योंकि मुझे धार्मिक जो मेरे थॉट्स है उसके कारण भी मुझे रामेश्वरम देखने के लिए मेरे बचपन से मेरी एक बहुत इच्छा थी। दूसरा, रामेश्वरम लाइक एक ज्योतिर्लिंग भी है। आप लोगों को पता होगा, रामेश्वरम धाम हिंदुओं के लिए एक सब पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है एक्चुअली। इट्स लाइक रामेश्वरम इज़ अ सिग्निफिकेंट फॉर मेनी हिंदूज एज पिलग्रिम टू वाराणसी इज कंसिडर्ड टू बी इनकम्प्लीट विदाउट अ पिलग्रिम टू रामेश्वरम। द टाउन अलॉन्ग विद द रामेश्वरम स्वामी टेम्पल इज वन ऑफ द होलिस्टिक हिंदू 4 धाम, मतलब 4 डिवाइन साइट्स जो बोलते हैं। जैसे बद्रीनाथ है, पुरी है, द्वारका है, उसमें से एक रामेश्वरम को भी माना जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट में मेरा धार्मिक इंटेंशन था कि मुझे वहाँ पे जाके, जैसे राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया, वैसे ही हम भी, अगर हमें इसको सिंबॉलिक तरीके से लेते हैं, तो अपने अंदर का जो भी रावण है, अपने अंदर की जो निगेटिविटी है, उसको कैसे ओवरकम करें, उस पर विजय प्राप्त करें, और हम अपनी लाइफ, आगे की लाइफ अच्छे से कैसे जी सके, ये एक इंटरनल गाइडेंस मुझे चाहिए था। उसके लिए मैंने रामेश्वरम चूज़ किया जाना। दूसरा, मेरा एक सबसे एक जैसे नेचुरली जब मैं ऐसे सोचती हूँ कि नेचर के हिसाब से रामेश्वरम इज़ अ बेस्ट प्लेस एक्चुअली। जहाँ वहाँ पे धनुषकोडी ये एक ऐसा प्लेस है, मैं बचपन से यही सोचती थी कि वो प्लेस कैसा दिखता होगा, वो प्लेस कैसा होगा जहाँ पे हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में मिलता है, कैसा उसका पानी का फ्लो रहता होगा, कैसा वो दिखता होगा। वो क्यूरियोसिटी मुझे बहुत थी। The town of Dhanushkodi is believed to be the place where Lord Rama had ordered Lord Hanumana to build a bridge which could carry his army across to Sri Lanka. Can you imagine कैसे उन लोगों ने ये सब किया होगा? Where the demon king Ravan had kept Sita captive there. तो मीन्स उनको सीता को छुड़ाने के लिए उन्होंने हनुमान जी का साथ लेके वो कैसे राम सेतु बनाया और कैसे वो वानर सेना बनाई। इट्स नॉट अ जोक एक्चुअली, इसके पीछे बहुत बहुत डीप थॉट होगा। तो वो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि धनुषकोडी जो प्लेस है वो कैसा दिखता होगा। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे हमेशा ही अपने जो रियल हीरो है,
हमारे जो सबसे रियल हीरो है अब्दुल कलाम जी आज़ाद, उनका बर्थ प्लेस वो था। तो मुझे वो नगरी, वो सिटी कैसे होती हो, कैसी होगी वो, उनका घर कैसे होगा, उनका बचपन कौन सी गली में उन्होंने अपना बचपन स्पेंड किया है, वो सब भी देखने की बहुत क्यूरियोसिटी। तो इसीलिए ये मेरे 3 इंटेंशन थे रामेश्वरम देखने के लिए। तो हमने फिर रामेश्वरम का इसलिए प्लान किया। आप देख सकते हो कितना अच्छा नेचर है यहाँ पे। देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़, कितने अच्छे से उन्होंने रोड भी कंस्ट्रक्ट किए हैं। मानना पड़ेगा, सच में बहुत ही अच्छे रोड से हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। तो अभी ये जो जर्नी है हमारा, हमने बीच बीच में बहुत अच्छे सॉन्ग्स भी सुने। तो चलो मैं भी आपको सुनाती हूँ कुछ सॉन्ग, और ये जर्नी आप हमारे साथ इंजॉय कीजिए। और मैं बीच बीच में हमने कहाँ पे रुके, कौन से सिटी में हमने स्टॉप लिया, ये सब मैं इंफॉर्मेशन आपको देती जाऊँगी। तो लेट्स इंजॉय दिस जर्नी विथ अस। थैंक यू। तारणहार तेरा सब कार्य मधुर, दुख हरता तू तेरा सुमिरन है मधुर, तू जो करे सबका उद्धार मधुर, तेरी शांति छवि सर्वस्व मधुर, हे कृष्ण तुम्ही सर्वस्व मधुर, मेरे कृष्ण तुम्ही सर्वस्व मधुर। तेरे गलबे जंती माला मधुर, तेरे गलबे जंती माला मधुर, यमुना है मधुर लहरे भी मधुर, यमुना का जल और कमल मधुर, मेरे कृष्ण तुम्ही सर्वस्व मधुर, कृष्णा 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 कृष्णा। तो यहाँ पे हमने सेलम सिटी में एंट्री की है। अभी आप देख सकते हो कितनी पॉश और कितनी नीट एंड क्लीन सिटी दिख रही है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था, हर जगह पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मुझे दिखे हैं। बहुत अच्छे 3 स्टार 5 स्टार होटल्स भी हमें यहाँ पे दिखे, और बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन सिटी हमें सेलम लगा। फिर हमने डिसाइड किया कि 5 मिनट यहाँ पे रुकेंगे। हमने यहाँ पे रुके, हमने थोड़ा सा सिटी भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। ये एक मेन सिग्नल था वहाँ पे, सोचा कि 2 मिनट यहाँ पे रुक के थोड़ा सा लोगों को भी ऑब्ज़र्व करते हैं सेलम के कैसे है। और फिर वहाँ पे हमने जूस पिया, 5 मिनट वहाँ पे रुके, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कैसे लोग हैं। सभी जगह पे सेम ही लोग रहते हैं, बस उनकी भाषा अलग, विचार फीलिंग्स तो सबके सेम ही रहते होंगे, सब भाषा अलग है इसलिए हमें सब अलग लगता है। तो यहाँ पे हमने जूस पिया और फिर हमने अपना जर्नी फिर से स्टार्ट किया। मैं शरण गहूँ तुम्हारी कान्हा, बन गीत मधुर मेरी भक्ति मधुर, हे कृष्ण तुम्ही सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। ऐसे बोलते हैं ना, नेचर इज़ द आर्ट ऑफ गॉड। सच में ऐसे ही गॉड इज़ इन्फिनाइट, इटर्नल एंड अनचेंजेबल। ही इज़ ऑल्सो ओमनी प्रेजेंट, लाइक ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पे है, राइट। वो ओमनी पोटेंट है, ऑल पावरफुल है। सब समझ में आता है जब हम नेचर की तरफ देखते हैं। ओ माय गॉड, क्या नेचर रहता है, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतनी ग्रीनरी, इतने पेड़। It's like God's gift for us actually to human being। तो इसीलिए नेचर मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है यहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुने। तो चलो आप हमारे साथ इंजॉय कीजिए।
सेलम के बाद हमारा टारगेट था मदुरई। तो ये यहाँ से 184 किलोमीटर था। तो हमने क्या बस ट्रैवलिंग एंजॉय करना है और हमारा टारगेट था मदुरई पहुँचना जल्द से जल्द। तो बीच में हमें एक बहुत ही अच्छा वेज रेस्टोरेंट दिखा। नाम तो मैं पढ़ नहीं पाई पर हमें वेज लिखा था। तो हमने सोचा, और बहुत भीड़ थी वहाँ पे, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के हम लोग लंच कर लेते हैं। तो हमने लंच किया यहाँ पे। प्रॉपर साउथ इंडियन थाली हमने यहाँ पे खाई, वेज थाली, जिसमें बहुत सारे डिशेज थे खाने के लिए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो थाली ही ले लेते हैं, ताकि फिर आगे का जर्नी हमें कुछ रुकने की ज़रूरत नहीं कुछ खाने के लिए। तो हमने मील ऑर्डर किया और आप देख सकते हो इस मील में बहुत सारे आइटम थे, जो कि खाना भी बहुत डिफ़िकल्ट था, बट बहुत सारे आइटम थे और अनलिमिटेड थे। तो बहुत ही प्यार से उन्होंने भी हमें खाना ऑफ़र किया और बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, बहुत बहुत प्यार से उन्होंने हमें ऑफ़र किया खाना भी। तो फिर हम खाना खाने के बाद फिर से हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया और बहुत नींद आ रही थी, खाना हो गया था इसीलिए। तो एक लर्निंग मेरा ये है कि ट्रैवलिंग में खाओ आप, बट संभल के खाइए, क्योंकि ज़्यादा अगर हम खाना खाते हैं तो फिर नींद आने के चांसेस आते हैं और फिर हम लोग अपना जर्नी एंजॉय नहीं कर पाते। तो चलो और एक मैं अच्छा सा हमारा एक फेवरेट सॉन्ग लगाती हूँ, एंजॉय कीजिए। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ट्रैवलिंग करते टाइम वेदर तो बहुत अच्छा था, पर बीच में ना बारिश स्टार्ट हो गई। फिर तो मुझे बहुत टेंशन आया। मैंने बोला यार इतना लॉन्ग टूर करने जा रहे हैं हम, अगर बारिश आएगी, रामेश्वरम में बारिश होगी तो कैसे हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। भगवान जी से प्रार्थना की कि भगवान प्लीज़ 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 एकदम अच्छा क्लाइमेट रखना ताकि हम लोग बहुत इंजॉय कर पाए। फिर क्या, इमीडिएटली बारिश ख़त्म हो गई। बीच में बारिश स्टार्ट हो गई थी और फिर ख़त्म हो गई। फिर वो प्रेयर की कि रामेश्वरम में अच्छा वेदर रहे, और सच में अच्छा ही वेदर था रामेश्वरम में। नो बारिश, एकदम क्लाउडी वेदर था। सन भी था बट उतना भी नहीं था इतना कि हमें परेशानी हो, पर बहुत अच्छा वेदर था वहाँ पे। क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।
एक अच्छी बात, बहुत सारे बाइक राइडर्स भी थे। सच में बहुत अच्छा लग रहा था उन लोगों को देख के, कितना पैशन होगा ना उन लोगों को इस लॉन्ग जर्नी करने का। और ये फिर भी आइडिया भी एक आई कि सच में यार बाइक राइडिंग भी करनी चाहिए। तो शायद से नेक्स्ट टाइम कभी अगर ऐसा प्लान हो या फिर इजीली बन पाए तो पक्का हम लोग बाइक राइडिंग भी करेंगे। जैसे मेरा है खुदा झूमता, तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो यहाँ से हमने मदुराई अंदर सिटी में नहीं गए थे, क्योंकि हमारा प्लान था आते टाइम मदुराई में हम रुकने ही वाले थे। तो हम बाईपास लेके मदुराई के छोटे सा ये एरिया था, वहाँ से निकल के हम डायरेक्ट बाईपास चले गए रामेश्वरम की तरफ। हमने मदुराई सिटी ज़्यादा एंटर नहीं की, हमने एक्सप्लोर नहीं की जाते टाइम। तो ये है मदुराई सिटी, ये भी अच्छी सिटी है। और हमने ज़्यादा इस टाइम सोचा कि ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, और हमारा जो मेन जर्नी था उसके लिए हमने स्टार्ट किया। ये जो सॉन्ग अभी बज रहा है वो एक्चुअली मुझे बहुत ही अवेयर करता है। ये मराठी में सॉन्ग है, पर ये जब सॉन्ग में सुनती हूँ तो सच में व्हाट इज़ द रियल स्पिरिचुअलिटी यह समझने का हमें चांस मिलता है। ये गाने में ऐसे बोला गया है कि आप कहाँ पे रामेश्वरम में भगवान ढूंढ रहे हो, आप कहाँ पे काशी में भगवान ढूंढ रहे हो, भगवान तो अपने अंदर है। छोटी सी बात है बट बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे। तो यहाँ पे हमने एक जगह पे स्टॉप लिया था जहाँ पे रामेश्वरम का रोड स्टार्ट होता था, और ये हम पहुँच गए। अभी शाम का टाइम हो गया और ये हम पहुँच गए रामेश्वरम के मेन रोड पे। कैन यू सी दिस जी, इस रोड पे हमारे दोनों साइड पे समुद्र था। वो फील हो रहा था मुझे कि हम कहीं तो भी एंड पे जा रहे हैं, अभी कहीं तो भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एंड होने वाला है। आप चंदा मामा भी देखिए, यहाँ पे एकदम अच्छा दिख रहा था। यहाँ से पंबन ब्रिज 5 किलोमीटर था, धनुषकोटी आई थिंक 25 और 52 किलोमीटर था। ये समझ सकते हैं आप, हम इंडिया का जो एंड है वहाँ पर पहुँचने वाले थे। इट वॉज सो थ्रिलिंग फॉर अस, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस रात के अंधेरे में हमें वो फील हो रहा था कि दोनों साइड पे समुद्र है, दोनों साइड पे सीसॉर है, जो जिसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। वो फील हो रहा था कि हम कहीं तो भी अभी ऐसे एकदम सुनसान जगह पे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही थ्रिलिंग था। अभी हम कुछ ही देर बाद पंबन ब्रिज पे चढ़ने वाले थे, जो कि अंधेरे में भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, अभी ये पंबन ब्रिज है, दोनों तरफ येलो रेलिंग्स हैं और दोनों तरफ समुद्र थे। और इतना शांत समुद्र, हमें आवाज़ भी नहीं आ रहा था, पता है। और वो बारिश, वो पानी रहता है ना, वो पानी की फीलिंग बिल्कुल हमें वहाँ पे दिख रही थी, फील हो रही थी। तो ये पूरा ब्रिज है। रात को तो हम थोड़ा लेट हो गए, इसलिए हम यहाँ पे रुक नहीं पाए। हमने डिसाइड किया था कि दूसरे दिन हम अच्छे से इसको देखेंगे। तो ये है हमारी यात्रा। हम फाइनली हम पंबन ब्रिज, जो कि ड्रीम प्लेस था मेरा, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। ये देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा डरावना भी लग रहा था मुझे। तो ये यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया। सो ऐसे ही हमारा फर्स्ट डे हमने यहाँ पे पूरा एंजॉय किया है। होप कि आप लोगों ने भी हमारे साथ थोड़ा तो भी आपको भी एंजॉयमेंट मिला होगा।
हमारा इंटेंशन ही यही था कि हमारे साथ आप लोगों को भी वो इन्फॉर्मेशन मिले, वो फीलिंग मिले कि अच्छा ऐसे रामेश्वरम जाते टाइम ऐसे ऐसे थ्रिलिंग प्लेसेस को भी विज़िट करना पड़ेगा या फिर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी आएंगे। तो जो हमारा टारगेट था बेंगलुरु टू रामेश्वरम पहुंचने का, जो कि टोटल मैं जब भी मैप में देखती थी मुझे बहुत थ्रिलिंग लगता था कि कैसे होगा ना इतना लॉन्ग जर्नी, पर फाइनली हमने वो लॉन्ग जर्नी कंप्लीट कर लिया था और कुछ ही देर बाद हम लोग अपने प्लेस पे पहुंचने वाले थे। तो ये था हमारा जर्नी बैंगलोर से। देखिए कितना अच्छा लगता है ना बैंगलोर से रामेश्वरम। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट डे एंड होता है और फिर मैं नेक्स्ट डे का भी वीडियो डालूँगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।